हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एड्रिनल ग्लैंड, जिसे हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। सो एड्रिनल ग्लैंड को ही सुप्रारीनल ग्लैंड बोला जाता है, जो कि ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड है। कैसा है? ट्रायंगुलर शेप का होता है ग्लैंड। कहाँ होता है प्रेजेंट? जस्ट अबव द किडनी। ठीक है, जस्ट अबव द किडनी ये प्रेजेंट होता है। जस्ट किडनी के ऊपर आप देख सकते हो कि हम लोग का जो एड्रिनल ग्लैंड है ये किडनी है। ठीक है, जस्ट इसके अबव आप देखो, जस्ट इसके ऊपर आप देख सकते हो कि हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। क्लियर है? सो किडनी के जस्ट अबव ये हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड होता है प्रेजेंट। इसके एंटीरियर पार्ट में, कौन से पार्ट में? किडनी के एंटीरियर पार्ट में ये प्रेजेंट होता है। क्लियर है? सो किडनी के एंटीरियर पार्ट में ये हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। सो प्रेजेंट अबव द किडनी, किडनी के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। ट्रायंगुलर शेप का है। कौन से शेप का होता है ये? ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड है। इसका स्ट्रक्चर अभी देखेंगे तो और आपको क्लैरिटी आ जाएगा। ठीक है, सो ट्रायंगुलर शेप का होता है ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का दो पोर्शन होते हैं। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड के टू पोर्शन होते हैं, आउटर पोर्शन एंड इनर पोर्शन। आउटर पोर्शन 75% होता है। आउटर पोर्शन जिसे बोलते हैं कॉर्टेक्स, आउटर पोर्शन को बोला जाता है कॉर्टेक्स, जो कि 75% होता है। इनर पोर्शन को बोलते हैं मेडुला, जो कि इनर पोर्शन है, जो कि 25% होता है। ठीक है, सो एड्रिनल कॉर्टेक्स 75%, एड्रिनल मेडुला 25%। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को क्या बोलते हैं? इसके हार्मोन्स को कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को क्या बोला जाता है? कॉर्टिकॉइड्स। एंड एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स को बोलते हैं कैटाकोलामाइंस। ठीक है, कैटाकोलामाइंस। तो मेडुला के हार्मोन्स को बोलते हैं कैटाकोलामाइंस एंड कॉर्टेक्स के हार्मोन्स को बोला जाता है कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है। कॉर्टिकॉइड्स किसे बोलते हैं? बहुत सारे हार्मोन्स को हम लोग कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हार्मोन्स को कॉर्टिकॉइड्स बोला जाता है। ठीक है, एंड कैटाकोलामाइंस हम लोग का हार्मोन्स है, उसको देखेंगे कौन कौन से इनमें हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। समझ गए? तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट एड्रिनल ग्लैंड, कि एक्चुअल में कहाँ होता है प्रेजेंट। जस्ट अबव द किडनी एड्रिनल ग्लैंड होता है प्रेजेंट, ट्रायंगुलर शेप का है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का होता है। एंड इसका ओरिजिन, अब बात करेंगे इसका ओरिजिन। तो कॉर्टेक्स का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है। कॉर्टेक्स का ओरिजिन क्या होता है देखो, अब डिस्कस करेंगे हम लोग ओरिजिन। तो ओरिजिन, ठीक है, सो कॉर्टेक्स का ओरिजिन होता है मेसोडर्मल। कॉर्टेक्स का ओरिजिन क्या होता है? मेसोडर्मल। एंड मेडुला का ओरिजिन होता है एक्टोडर्मल। ठीक है, इसका ओरिजिन क्या होता है? एक्टोडर्मल। सो एड्रिनल कॉर्टेक्स का ओरिजिन मेसोडर्मल एंड एड्रिनल मेडुला का जो ओरिजिन है ये हम लोग का एक्टोडर्मल होता है। समझ गए? अब हम लोग देखेंगे एक्चुअल में, सबसे पहले देखेंगे कि कॉर्टेक्स एंड मेडुला। ठीक, कॉर्टेक्स आपके थ्री पार्ट्स में, थ्री पोर्शन में फिर से क्या है? थ्री लेयर्स होते हैं प्रेजेंट। कॉर्टेक्स में थ्री लेयर्स होते हैं प्रेजेंट। कौन कौन से थ्री लेयर्स हैं जो कि कॉर्टेक्स में होते हैं प्रेजेंट, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो कॉर्टेक्स में हम लोग के एड्रिनल कॉर्टेक्स में थ्री लेयर्स होते हैं प्रेजेंट, और तीनों लेयर्स क्या करते हैं? हार्मोन को सीक्रेट करते हैं। ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं थ्री लेयर्स। ठीक है, सो कॉर्टेक्स में क्या होता है? थ्री लेयर्स होते हैं। मेडुला में और कोई लेयर नहीं होता, मेडुला सिर्फ मेडुला है। समझ गए? लेकिन कॉर्टेक्स में थ्री लेयर्स होते हैं, उसको देखेंगे अब कि कौन कौन से लेयर है और कौन कौन से लेयर कौन कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करता है, इसको अब देखेंगे। समझे? चलो, तो अब देखेंगे हम लोग कि कॉर्टेक्स, आप समझ गए ना कि एक्चुअल में इसका लोकेशन क्या है। ठीक है, कहाँ होता है प्रेजेंट? आउटर पोर्शन इसके 75% होता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे देखो कि एक्चुअल में इसका जो शेप है कैसा होता है, कौन कौन से लेयर है। देखो सेंटर में क्या होगा? सेंटर में हम लोग का, ठीक है, सेंटर में मेडुला होगा।
और मेडुला के बाहर 3 लेयर्स होंगे। मेडुला के बाहर क्या होंगे? 3 लेयर्स प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से? देखो मेडुला के बाहर कौन से लेयर होंगे? देखो आप देख सकते हो कि आपको ट्रायंगुलर शेप का, ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप का आपको दिख रहा है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है, समझे। एड्रिनल ग्लैंड कैसा होता है? ट्रायंगुलर शेप का होता है। समझ गए? तो ट्रायंगुलर शेप का होता है हम लोग का एड्रिनल ग्लैंड। क्लियर है? तो ये ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड है। सेंटर में जो आपको दिख रहा है ये मेडुला है। सेंटर में जो है ये आपका क्या है? मेडुला। और बाहर वाला पार्ट है कॉर्टेक्स, ठीक है। एंड आउटर पार्ट क्या है? आउटर पार्ट हम लोग का ये तीनों लेयर्स आपके किसके हैं? कॉर्टेक्स के, समझे। तो आउटर पार्ट हम लोग का कॉर्टेक्स है, इनर पार्ट को बोलते हैं मेडुला। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पोर्शन होते हैं, समझ गए। एक होता है इनर पोर्शन जिसे मेडुला बोलते हैं, और दूसरा होता है आउटर पोर्शन जिसे क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स। तो वही कॉर्टेक्स में देखेंगे। कॉर्टेक्स में हम लोग के 3 लेयर्स हैं। आप देख सकते हो कि कॉर्टेक्स में 3 लेयर्स हैं। कौन कौन से लेयर को क्या बोलते हैं और कौन सा लेयर कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है, इसको देखेंगे। सबसे आउटर मोस्ट लेयर, देखो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर से स्टार्ट करेंगे और 1 बाय 1 देखेंगे कि कौन सा लेयर, भाई मेडुला का कौन सा लेयर कौन कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है, इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आउटर लेयर से। सबसे बाहर वाला लेयर जिसे बोलते हैं जोना, सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोला जाता है जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा। सो जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, समझ गए। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा, जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। और ये कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है? इसके हार्मोन्स जो है, ठीक है, ये सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं, देखो ये हम लोग का सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं क्या? ये हम लोग का सिक्रीट करता है जिसे बोला जाता है मिनिरैलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, मिनिरैलोकॉर्टिकॉइड। सो जोना ग्लोमेरुलोसा कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है? इसके हार्मोन्स को बोलते हैं मिनिरैलोकॉर्टिकॉइड। मिनिरैलोकॉर्टिकॉइड एक हार्मोन का कैटेगरी है, या फिर आप बोल सकते हो कि हार्मोन का एक ग्रुप है, समझे। तो मिनिरैलोकॉर्टिकॉइड एक हार्मोन का एक ग्रुप है, समझे। इसमें हम लोग मेन हार्मोन को पढ़ेंगे जो कि हम लोग का है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। तो मिनिरैलोकॉर्टिकॉइड में जो हार्मोन को हम लोग पढ़ेंगे इसे बोलते हैं एल्डोस्टेरोन, ठीक है। सो एल्डोस्टेरोन हम लोग का मेन हार्मोन है जिसे हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और ये आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। तो मिनिरैलोकॉर्टिकॉइड एक हार्मोन का कैटेगरी है, हार्मोन का ग्रुप है, ठीक है। इसमें बहुत सारे हार्मोन्स आते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स मिनिरैलोकॉर्टिकॉइड के अंदर आते हैं, लेकिन जो आपके एनसीईआरटी में जो हमको पढ़ना है भाई एल्डोस्टेरोन, ठीक है। अब बात करेंगे मिडिल लेयर। सो मिडिल लेयर को बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा, जोना फैसिकुलेटा, ठीक है। तो मिडिल लेयर को बोला जाता है जोना फैसिकुलेटा। तो जोना फैसिकुलेटा ये हम लोग का मिडिल लेयर होता है, ठीक है। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जोना फैसिकुलेटा मिडिल लेयर होता है, ठीक है। ये हम लोग का कौन सा लेयर है? जोना फैसिकुलेटा मिडिल लेयर होता है। और ये कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है? कौन से हार्मोन्स का ये सिक्रीट करता है? इसके हार्मोन्स को बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है इसके हार्मोन्स को क्या बोलते हैं?
ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, इसके हार्मोन्स को बोला जाता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये हम लोग के हार्मोन्स का ग्रुप्स है। इसमें जो हार्मोन्स को देखेंगे, स्टडी करेंगे, जिसे बोलते हैं कॉर्टिसोल। ठीक है, जो मेन हार्मोन को हम लोग पढ़ेंगे इसे बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हम लोग का स्टेरॉइड हार्मोन होता है। ठीक है, स्टेरॉइड नेचर के जो भी हम लोग के हार्मोन हो, सारे हार्मोन हम लोग के स्टेरॉइड नेचर के हैं। स्टेरॉइड नेचर का मतलब है फैट सोल्यूबल। ठीक है, सारे हार्मोन्स कैसे हैं? स्टेरॉइड नेचर के हैं। स्टेरॉइड मतलब आपका ये फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल होते हैं। तो मिडिल लेयर को बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा, और ये हम लोग का जो हार्मोन को सिक्रीट करता है इसे बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, जिसमें कॉर्टिसोल हम लोग का मेन हार्मोन है, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। उसके बाद जो इनर, सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं जोना, ठीक है, रेटिकुलरिस। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है, सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। जोना रेटिकुलरिस जो हार्मोन का सिक्रीशन ये करता है। ठीक है, जोना रेटिकुलरिस जो हार्मोन को सिक्रीट करता है, कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है ये? सो जोना रेटिकुलरिस जो हार्मोन को सिक्रीट करता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड, ये जो हार्मोन को सिक्रीट करता है इसे बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड। ठीक है, सेक्स कॉर्टिकॉइड में कौन सा हार्मोन आता है? इसमें हम लोग का इसमें मेन हार्मोन है एंड्रोजन, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, दो हार्मोन है, लेकिन एंड्रोजन इसमें आपका मेन रोल प्ले करता है। मेन हार्मोन हम लोग का कौन सा है भाई? मेन हार्मोन इनमें से हम लोग का है एंड्रोजन। ठीक है, तो मेन हार्मोन हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं एंड्रोजन। क्लियर है? तो एंड्रोजन हम लोग का क्या है? मेन हार्मोन है। ठीक है, तो ये हम लोग के 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, हम लोग का जो एड्रिनल कॉर्टेक्स ये 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, कौन कौन से 3 लेयर्स हैं? जो हम लोग का कॉर्टेक्स, ये हम लोग का कॉर्टेक्स है। ठीक है, जो जिसके 3 लेयर्स होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। सबसे आउटर मोस्ट लेयर को जोना ग्लोमेरुलोसा बोला जाता है, जो कि सिक्रीट करता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड ग्रुप ऑफ हार्मोन है, एक हार्मोन का कैटेगरी है, ग्रुप ऑफ हार्मोन। इसमें आपका मेन हार्मोन है जिसे बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। ठीक है, इसका जो मेन हार्मोन है इसे बोला जाता है एल्डोस्टेरोन। मिडिल लेयर को बोलते हैं जोना फैसिकुलेटा। जोना फैसिकुलेटा हम लोग का सिक्रीट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, ये हम लोग के सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसका जो मेन हार्मोन है इसे बोलते हैं कॉर्टिसोल। सबसे इनर मोस्ट लेयर को बोला जाता है रेटिकुलरिस। ठीक है, जो सिक्रीट करता है सेक्स कॉर्टिकॉइड। कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है? सेक्स कॉर्टिकॉइड, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन। एंड्रोजन आपका मेन हार्मोन है इसमें। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब देखेंगे हार्मोन का फंक्शन कि एक्चुअल में एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन क्या करते हैं, क्या इनका रोल है। ठीक है, इसको आप डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग सारे हार्मोन्स के रोल को अब डिस्कस करेंगे कि कौन सा हार्मोन कौन सा रोल प्ले करता है, इसको अब देखेंगे। तो आपने लिख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके प्लीज लिख लीजिए, रिवाइंड करके। अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है। अब फर्दर देखेंगे हम लोग कि हार्मोन का रोल, कि कौन सा हार्मोन क्या रोल प्ले करता है, इसको आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से हार्मोन है? सबसे पहला हम लोग का हार्मोन था एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन, ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग का हार्मोन था जिसे बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। सेकंड हम लोग का हार्मोन था जिसे बोलते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, सो कॉर्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन इसे बोलते हैं। किसे? कॉर्टिसोल को लाइफ सेविंग हार्मोन भी बोला जाता है। फिर हम लोग का थर्ड जो हार्मोन है इसे बोलते हैं एंड्रोजन।
एंड्रोजन, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल एंड एंड्रोजन। सबसे पहले देखो एल्डोस्टेरोन, ठीक है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है? अगर हम लोग एल्डोस्टेरोन के फंक्शन को बात करें तो एल्डोस्टेरोन क्या फंक्शन होता है एल्डोस्टेरोन का? ये क्या करता है? ये हम लोग का क्या करता है? वाटर एंड सोडियम, मेन इसका सोडियम का एब्जॉर्प्शन, सोडियम एंड वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। किससे भाई? फ्रॉम DCT एंड CD, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट से ये क्या करता है? वाटर का रीएब्जॉर्प्शन, समझे ना। तो मेन इसका फंक्शन होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर, समझ गए। सो एल्डोस्टेरोन, क्योंकि एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर, भाई एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन है और हर हार्मोन का क्या होता है? रिसेप्टर होता है पार्टिकुलर, ठीक है। हर हार्मोन के क्या होते हैं? प्रेजेंट रिसेप्टर होता है। सो एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं? इसके रिसेप्टर हम लोग के DCT, डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में इसके रिसेप्टर होते हैं और CD में भी होते हैं कुछ, ठीक है। तो अपने रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करता है और क्या करता है? ये भाई वाटर के एब्जॉर्प्शन करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन करता है एंड सोडियम का, सोडियम का मत भूलना, सोडियम का एब्जॉर्प्शन हम लोग का एल्डोस्टेरोन करता है, समझे ना। तो मेन आपका सोडियम को याद रखना है आपको, क्योंकि सोडियम का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? एल्डोस्टेरोन, साथ में वाटर का भी एब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन, सोडियम आयन का एब्जॉर्प्शन एंड वाटर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम कहां से करता है? DCT एंड CD, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर, ठीक है। सोडियम आयन एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। किसका रीएब्जॉर्प्शन करता है? सोडियम आयन एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। कहां से? DCT एंड CD से, ठीक है। DCT डिस्टिल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल एंड CD कलेक्टिंग डक्ट से ये वाटर एंड सोडियम, सोडियम एंड वाटर का ये क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि वहां इसके रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट। एल्डोस्टेरोन के वहां क्या होते हैं भाई? रिसेप्टर्स, CD में एंड DCT में इसके रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट, तभी यह अपना हार्मोन क्या कर पाता है भाई? सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कर पाता है, तभी ये अपना एक्ट कर पाता है, ठीक है। ये मेंटेन, देखो ये आपका और क्या करता है? ये हम लोग का सिक्रीशन, ठीक है, ठीक है। आप समझो कि हम लोग का सिक्रीशन करवाता है किसका? ठीक है, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन करवाता है किसका? ये इसको आप सिक्रीशन लिखो, ठीक है, सिक्रीशन बेटर है। तो सिक्रीशन करवाता है किसका भाई? ये सिक्रीशन ऑफ के पोटेशियम आयन, ये पोटेशियम आयन का सिक्रीशन करता है भाई, सिक्रीशन देखो, ठीक है। तो ये क्या करता है? पोटेशियम आयन का सिक्रीशन करता है किसमें? फिल्ट्रेट में, समझ गए। और क्या करता है? ये पोटेशियम आयन का सिक्रीशन करता है किसमें? ये पोटेशियम आयन का सिक्रीशन करता है फिल्ट्रेट में, समझे। इसका फंक्शन क्या है? क्या करता है? ये पोटेशियम आयन का सिक्रीशन करता है, ये पोटेशियम आयन को किसमें सिक्रेट करता है? फिल्ट्रेट में, क्लियर है। तो सिक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन इनटू फिल्ट्रेट किसमें करता है? फिल्ट्रेट में करता है। तो ये पोटेशियम आयन को सिक्रेट करता है किसमें? ये पोटेशियम आयन को भी सिक्रेट करवाता है किसमें? फिल्ट्रेट में। ये मेंटेन करता है किसको भाई? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये मेंटेन करता है हम लोग का वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, समझे। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, समझ गए। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी ये मेंटेन करता है, ठीक है। ये मेंटेन करता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करके रखता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसका रोल है कि ये वाटर
एंड सोडियम, सोडियम को मत भूलना, सोडियम आयन का रीएब्जॉर्प्शन ये करवाता है कहां से, DCT से एंड CD से, DCT एंड CD से सोडियम आयन एंड वाटर का ये रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, और पोटेशियम आयन को फिल्ट्रेट में सिक्रीट भी करवाता है। और ये क्या करवाता है भाई, सिक्रीशन करवाता है किसका, पोटेशियम आयन का, किसमें, फिल्ट्रेट में। और ये मेंटेन करता है किसको, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ये मेंटेन रखता है, ठीक है। ये बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, ये हम लोग का बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन रखता है। ऑस्मोटिक, ठीक है, ऑस्मोटिक, ठीक, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन रखता है, समझ गए, समझ है आपको। तो ये बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन रखता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को भी ये मेंटेन रखता है, ब्लड प्रेशर को भी ये मेंटेन रखता है, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन किसके हो गए, हम लोग ने बात कर लिया एल्डोस्टेरोन के, कि एक्चुअल में एल्डोस्टेरोन अपना कौन कौन सा इफेक्ट दिखाता है, हम लोग ने देख लिया, ठीक है। तो ये सारा इफेक्ट किसका है, एल्डोस्टेरोन का, समझे ना, सारा इफेक्ट किसका है, एल्डोस्टेरोन का ये सारा इफेक्ट होता है, समझ गए। तो एल्डोस्टेरोन का ये सारा इफेक्ट है। आई होप आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में एल्डोस्टेरोन, ठीक है, मेन फंक्शन, आपको इसका मेन फंक्शन पूछा जाएगा भाई कि एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम DCT एंड CD, ठीक है, इसको मत भूलना, ये इसका मेन फंक्शन है, ठीक है, कि सोडियम एंड वाटर, सोडियम आयन एंड वाटर का ये रीएब्जॉर्प्शन करता है कहां से, DCT एंड CD से, मेन फंक्शन है इसका। कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल क्या करवाता है भाई, देखो ये हम लोग के कौन किस में आता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, किस में आता है कॉर्टिसोल, कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है ये, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, मतलब ये ग्लूकोज क्या करता है, ये ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ये हम लोग का करता है, कॉर्टिसोल क्या करता है, ग्लूकोजिनो, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, किससे करता है, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, ठीक है, अदर देन कार्बोहाइड्रेट, मतलब कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं करता, कार्बोहाइड्रेट के अलावा और किसी सोर्स से, दूसरे सोर्स से क्या करता है हम लोग के ग्लूकोज का फॉर्मेशन, जैसे कि अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, उनसे क्या बनाता है भाई, उनसे ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, समझे ना। तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, लेकिन किससे करता है ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन, फ्रॉम फैटी एसिड, अमाइनो एसिड से, ठीक है। तो फैटी एसिड, फैटी एसिड अमाइनो एसिड से क्या करवाता है, फैटी एसिड अमाइनो एसिड से ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ठीक है, इसी को बोलते हैं जब फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड से क्या होता है, जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जब फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड से जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो इसी को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्लियर है। तो जब फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड से जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है तो इसी को बोला जाता है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, जेनेसिस, जहां भी जेनेसिस है वहां समझ जाना वहां पर किसी न किसी चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो पहला इसका फंक्शन समझे ना कि कॉर्टिसोल ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, जिससे क्या होता है, जिससे हम लोग के ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इंक्रीज करता है किसको, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को, कॉर्टिसोल क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, समझे।
तो किसको इंक्रीज करता है? ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, समझे ना। सो कॉर्टिसोल हम लोग के ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है। सो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को कॉर्टिसोल इंक्रीज करता है, समझ गए। और क्या करता है, और इसका फंक्शन है ये हम लोग का, देखो कॉर्टिसोल को बोला जाता है एंटी स्ट्रेस हार्मोन। क्या बोलते हैं कॉर्टिसोल को? कॉर्टिसोल को हम लोग बोलते हैं एंटी स्ट्रेस, ये हम लोग का एंटी स्ट्रेस हार्मोन होता है। और इसे हम लोग और क्या बोलते हैं? एंटी इंफ्लामेटरी हार्मोन, एंटी इंफ्लामेटरी हार्मोन, इंफ्लामेटरी हार्मोन, ठीक है। इसे बोला जाता है एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी इंफ्लामेटरी। इसी को हम लोग बोलते हैं, देखो क्या, लाइफ सेविंग हार्मोन। ये एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी शो करता है, समझे ना। इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करता है, एंटी है, इन्फ्लामेशन को प्रिवेंट करता है, समझे ना। इन्फ्लामेशन को रोकता है, उसके खिलाफ जाता है, इसीलिए एंटी इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेशन, जहां भी इन्फ्लामेशन होता है उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन को ये प्रिवेंट करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। इसीलिए इसे बोला जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। और ये हम लोग का देखो, ठीक है, सप्रेस करता है किसको? कॉर्टिसोल जो है ये सप्रेस करता है किसे? ये सप्रेस करता है किसको? इम्यून सिस्टम को, ठीक है। सप्रेस, ठीक है, सप्रेस द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम को हम लोग का जो कॉर्टिसोल है, ठीक है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है? इसको सप्रेस करता है। तो सप्रेस द इम्यून सिस्टम, तो इम्यून सिस्टम को कॉर्टिसोल सप्रेस करता है, समझे ना। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, कैसे? ये आपका समझो कि ये क्या करता है, ये आपका देखो, ये हम लोग का डिक्रीज करता है किसको? ये हम लोग के WBC का जो एक्टिविटी है उसको ये सप्रेस करता है। और क्या करता है ये, ठीक है, और ये क्या करता है, देखो सप्रेस करता है किसे? ये हम लोग का सप्रेस करता है किसे भाई? ये सप्रेस करता है किसे? एक्टिविटी ऑफ WBC। सो WBC की एक्टिविटी को भी क्या करता है? सप्रेस करके रखता है, ठीक है। सो WBC का जो एक्टिविटी है इसको भी ये सप्रेस करके रखता है, ठीक है। सो WBC का जो एक्टिविटी है इसको भी ये क्या करता है भाई? सप्रेस करके रखता है। सप्रेस, दबा कर, मतलब एक्टिविटी को सप्रेस का मतलब क्या होता है? सप्रेस का मतलब है कि प्रॉपर उसको फंक्शनिंग नहीं करने, जितना फंक्शन करना चाहिए उसको दबा के रखता है, ठीक है। उसको दबा कर रखता है, उसको सप्रेस कर देता है, उसके फंक्शनिंग को क्या कर देता है भाई? सप्रेस कर देता है, समझे ना, समझ गए। तो इसके फंक्शनिंग को सप्रेस ये कर देता है, इसीलिए इसे बोलते हैं अमीनो, ठीक है, अम्यूनो सब, ठीक है, सप्रेस, इसीलिए इसे बोला जाता है अमीनो, ठीक है, इम्यूनो सप्रेस। इसे क्या बोलते हैं? इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं इम्यूनो सप्रिएंट, ठीक है, समझ गए। क्योंकि सप्रेस करता है, ये सप्रेस करता, इसीलिए इसको बोलते हैं इम्यूनो सुप्रेसेंट, ठीक है, क्योंकि ये सप्रेस करने का काम करता है, इसीलिए इसे बोलते हैं, समझ गए। इम्यून सिस्टम को पूरा ये क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है, समझ गए। इम्यून सिस्टम को ये क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है, ठीक है, समझ गए। एक्चुअल में आप समझो कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस तो करता ही है, ठीक है। और ये आपके कैसे कर पाता है? क्योंकि ये एक्टिविटी जो WBC का एक्टिविटी है, ठीक है, WBC का जो एक्टिविटी है उसको भी ये सप्रेस कर देता है, ठीक है। जो WBC का क्या होता है, जो WBC का एक्टिविटी होता है उसको भी ये क्या कर देता है भाई? सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो WBC की एक्टिविटी को ये क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है, ठीक है।
इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, अमीनो सप्रिएंट। ठीक है, किसको कब करता है, ड्यूरिंग। ठीक है, इसको कब देते हैं, गिवन ड्यूरिंग। ठीक है, इसको किस भाई आखिर में इसको कब, मतलब ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस, भाई इसका यूज कहाँ करता है, इसका यूज करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, जिसमें इम्यून सिस्टम को ये सप्रेस कर देता है, जिससे क्या होता है भाई, चांस ऑफ रिजेक्शन रिड्यूस हो जाता है, समझे ना। तो इसको कहाँ यूज करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में हम लोग इसे यूज करते हैं, जिससे क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है। अगर जब ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा तो चांस ऑफ रिजेक्शन, ठीक है, अगर मैं किसी का, देखो ना आप समझो, मैं किसी दूसरे पर्सन का लीवर को मैं ट्रांसफर करूंगा मेरे अंदर, ठीक है, तो मेरा बॉडी क्या समझेगा उसको, पैथोजन, एंटीजन, उसको समझे कि उसको एक्सेप्ट, मेरा बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। मेरा जो इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। तो वही उसीलिए क्या करते हैं भाई, जो पर्सन में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है उसमें अमीनो सुप्रेसेंट को देते हैं। ठीक है, अमीनो सप्रेसेंट को देते हैं, और ये जो अमीनो सप्रेसेंट है इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, समझे ना। तो अमीनो सप्रेसेंट इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, समझ गए। तो अमीनो सप्रेसेंट क्या करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, गिवन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। देखो, ठीक है, कब देते हैं इसको, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। सो गिवन ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो इसे अमीनो सप्रेसेंट को देते हैं। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है, तो अमीनो सप्रेसेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय अमीनो सप्रेसेंट को दिया जाता है। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। भाई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, अपना बॉडी अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है, उसको भी सप्रेस करने के लिए, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए भी अमीनो सप्रेसेंट देते हैं। ठीक है, और कहाँ देते हैं, एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी इसे दिया जाता है। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी इसे देते हैं। ठीक है, सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी अमीनो सप्रेसेंट को दिया जाता है, समझ गए। तो अमीनो सप्रेसेंट को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी इसे देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इससे क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, जिससे इम्यून सिस्टम का एक्टिविटी कम हो जाता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम का एक्टिविटी कम हो जाता है। ठीक है, ये इसीलिए इसे देखो, ये सारे चीज आपसे भाई लाइफ सेविंग हार्मोन, इसीलिए इसे बोलते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। बहुत सारे, एक फंक्शन नहीं, अनेक फंक्शन इसका, अनेक। ठीक है, ओनली इसका एक फंक्शन नहीं, आप देख सकते हो, एंटी स्ट्रेस हार्मोन है। ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, सप्रेस कर देता है, अमीनो सप्रेसेंट है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, अमीनो सप्रेसेंट है। ठीक है, और एक भाई इसको कहाँ यूज करेंगे, तो भाई इसको यूज करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, इसे यूज किया जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इसे यूज किया जाता है। ठीक है, सो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या फिर इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इसे यूज करते हैं। ठीक है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में इसे यूज किया जाता है। और भी इसके फंक्शन होते हैं, कॉर्टिसोल के और भी फंक्शन है, एक दो नहीं, अनेक फंक्शन इसके। ठीक है, एक दो फंक्शन नहीं है, अनेक फंक्शन, इसीलिए तो बोलते हैं इसे लाइफ सेविंग हार्मोन। कुछ सोच समझ के बोलते हैं। ठीक है, तो और क्या फंक्शन है, देखो, ये मेंटेन करता है किसको, कार्डियोवास्कुलर। ठीक है, देखो, और ये क्या करता है, मेंटेन करता है, किसको मेंटेन करता है, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी।
कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करता है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को मेंटेन करता है एंड किडनी फंक्शन को, और किसको करता है? किडनी फंक्शन को, ठीक है। सो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी एंड किडनी फंक्शन, किसके फंक्शन भाई? किडनी के फंक्शन को ये मेंटेन करता है, ठीक है। ठीक है, तो किसको मेंटेन करता है? और ये मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी को, ठीक है। मेंटेन करता है किसको? ये मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी एंड हम लोग के किडनी फंक्शन को भी ये मेंटेन करता है, ठीक है। समझ गए? तो ये मेंटेन करता है कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी एंड किडनी फंक्शन को भी ये मेंटेन करके रखता है, समझ गए? तो ये तो मैंने आपको सारा, ठीक है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलना। इसके फंक्शन आपके लिए भी ये लाइफ सेविंग है, ठीक है। आपके लिए भी ये क्या है भाई? ये इसके फंक्शन आपके लिए भी लाइफ सेविंग का काम करेंगे, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से 1 बाय 1 देखना कि एक्चुअल में हार्मोन का कौन कौन सा इफेक्ट है, क्या क्या इफेक्ट ये हार्मोन शो करता है, ठीक है। देखो वापिस से देखेंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ठीक है। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब होता है फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। इससे क्या होता है? ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है ये इंक्रीज हो जाता है। एंटी स्ट्रेस हार्मोन है, एंटी स्ट्रेस हार्मोन है, एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन है। ये स्ट्रेस सप्रेस करता है, किसे? इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, ठीक है। इसे हम लोग अमीनो सप्रेसेंट बोलते हैं। इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज करते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी इसे यूज करते हैं। ये हम लोग के हार्मोन हो गए। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग का लास्ट हार्मोन एंड्रोजन, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो। इसके बाद डिस्कस करेंगे लास्ट हार्मोन है एंड्रोजन, समझ गए? तो आप देखेंगे लास्ट हार्मोन जिसे बोलते हैं एंड्रोजन, ठीक है। चलो भाई, एंड्रोजन का क्या रोल है इसको आप डिस्कस कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एंड्रोजन का क्या रोल होता है। एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन इसका रोल किसमें होता है भाई? ये अपना रोल प्ले करता है किसमें? देखो, ठीक है, रोल किसमें करता है प्ले? ये आपके रोल प्ले करता है किसमें? एंड्रोजन का मेन रोल होता है फॉर ग्रोथ। किसके ग्रोथ में? इसका मेन रोल होता है ग्रोथ। किसके ग्रोथ में? एक्सियल हेयर, फेशियल हेयर एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। ये हेयर का ग्रोथ करवाता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। एक्सियल हेयर का ग्रोथ करवाता है, ठीक है, एक्सियल हेयर, ठीक है, फेशियल हेयर, एक्सियल हेयर, फेशियल हेयर एंड हम लोग के प्यूबिक हेयर, ठीक है। एक्सियल हेयर, फेशियल हेयर एंड प्यूबिक हेयर का ये ग्रोथ करवाता है, ठीक है। ये सारे हेयर का ग्रोथ करवाता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। ड्यूरिंग प्यूबर्टी ये सारे हेयर्स का क्या करवाता है भाई? ग्रोथ करवाता है, समझ गए? सो ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या करवाता है? ये हेयर्स का ग्रोथ करवाता है, ठीक है, समझ गए? एक्सियल हेयर, जो आर्म पेट्स में हेयर्स आते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं एक्सियल हेयर्स। फेशियल हेयर, फेस में जो हेयर्स होते हैं इसे फेशियल हेयर एंड प्यूबिक हेयर, ठीक है। प्यूबिक रीजन पर जो हेयर्स होते हैं भाई, ग्रो होते हैं, इन्हें बोलते हैं प्यूबिक हेयर। तो सारे हेयर का ये ग्रोथ करवाता है एंड्रोजन। सारे हेयर्स के ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है एंड्रोजन ड्यूरिंग प्यूबर्टी। कब भाई? प्यूबर्टी, ठीक है, समझे? जब प्यूबर्टी के टाइम ये एक्सियल हेयर, फेशियल हेयर एंड प्यूबिक हेयर का ग्रोथ करवाता है, समझ गए? तो ये हम लोग के एंड्रोजन का फंक्शन, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग, इसे आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हम लोग एड्रिनल मेडुला, ठीक है। अब देखेंगे एड्रिनल मेडुला कि एक्चुअल में एड्रिनल मेडुला का क्या फंक्शन है, क्या रोल है, इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एड्रिनल मेडुला के हार्मोन को क्या बोलते हैं? कैटाकोलामाइंस।
एड्रिनल मेडुला के हार्मोन को बोला जाता है कैटाकोलामाइंस। इसके हार्मोन को क्या बोलते हैं? इसके हार्मोन को बोलते हैं कैटाकोलामाइंस। कैटाकोलामाइंस, ठीक। इसके हार्मोन को बोला जाता है कैटाकोलामाइंस। कैटाकोलामाइंस दो टाइप के हार्मोन्स होते हैं। एक हम लोग का है एड्रिनलिन, एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, एक हार्मोन को बोला जाता है एड्रिनलिन, एड्रिनलिन, एंड सेकेंड हार्मोन इसे बोलते हैं नॉन एड्रिनलिन, ठीक है। एड्रिनलिन एंड दूसरे हार्मोन को बोलते हैं नॉन एड्रिनलिन, ठीक है। इसके दो टाइप के हार्मोन है। एक हार्मोन को बोलते हैं एड्रिनलिन एंड हम लोग का सेकेंड हार्मोन है इसे बोला जाता है नॉन एड्रिनलिन। एड्रिनलिन को और क्या बोलते हैं? एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन इसी को बोलते हैं, ठीक है। सो एड्रिनलिन को ही क्या बोलते हैं और हम लोग इसे ही एपिनेफ्रिन बोलते हैं। इसे ही क्या बोला जाता है? एपिनेफ्रिन। एंड नॉन एड्रिनलिन को ही नॉर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है। इसे ही नॉन एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है। इसे ही नॉर एपिनेफ्रिन बोला जाता है, समझ गए। तो कैटाकोलामाइंस हम लोग का इमरजेंसी हार्मोन होता है। कैसा हार्मोन है भाई? ये आपका इमरजेंसी हार्मोन है। इमरजेंसी हार्मोन का मतलब है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी ये हार्मोन रिलीज होते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग इमरजेंसी ये हार्मोन का सिक्रेशन होता है। कब? ड्यूरिंग इमरजेंसी। तो ड्यूरिंग इमरजेंसी हम लोग के कैटाकोलामाइन सिक्रेट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं? एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन। एड्रिनलिन को ही एपिनेफ्रिन एंड नॉन एड्रिनलिन को ही क्या बोलते हैं? नॉर एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन को बोलते हैं कैटाकोलामाइंस। कैटाकोलामाइंस का मतलब है इमरजेंसी हार्मोन। इमरजेंसी सिचुएशन में आपके क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, ठीक है। ये आपके इमरजेंसी हार्मोन है और इनका क्या होता है? इनका आपका ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स। इनका होता है ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स। ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स का मतलब क्या है? ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स का मतलब होता है एफ एफ एफ, ठीक है। फियर, अगर आप डर के मारे भाग रहे हो, ठीक है, मतलब डर लग रहा है तो ये आपका हार्मोन रिलीज होगा। फ्लाइट कंडीशन में आपका फाइट, ठीक है, फाइट कंडीशन में होगा रिलीज एंड फ्लाइट कंडीशन में ये हार्मोन आपके रिलीज होंगे, ठीक है। आप किसी से डर रहे हो, भाई भूत है आपने, ठीक है, किसी डर रहे हो बाप रे, ठीक है, तो ये हार्मोन रिलीज होंगे। या किसी को आप भाई आज तो होगा ही खत्म कर देंगे उसको, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है, तब ये हार्मोन रिलीज होगा। एंड फ्लाइट कंडीशन, भाई भाग रहे हो, पीछे सांप है, पीछे शेर पर, ठीक है, समझ जाओ, पीछे शेर है आपके पीछे, भैया भागोगे, उसको लड़े थोड़े, उसको आ जाओ थोड़ी बोलोगे, नहीं भागोगे आप, ठीक है। तो तीनों एफ रेस्पॉन्स, ये आपके ठीक है, 3F रेस्पॉन्स कंडीशन में क्या होता है? ये हार्मोन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। सो ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स होता है ड्यूरिंग फियर, डर, जब डरोगे तब, जब भागोगे तब, ठीक है, जब मारने के लिए भागोगे और जब भागने के लिए, बचने के लिए भागोगे तब। तो ट्रिपल एफ इसका रेस्पॉन्स होता है। ट्रिपल एफ रेस्पॉन्स क्या करता है? इसके हार्मोन्स का क्या रोल होता है? इसके हार्मोन्स क्या करते हैं इसको आप देखो, ठीक है। अब मैं आपको हार्मोन्स का रोल बताऊंगा। सबसे पहले ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग को। किसको इंक्रीज करते हैं? रेट ऑफ ब्रीथिंग को ये इंक्रीज करते हैं। पहला रोल है इसका कि ये इंक्रीज करते हैं किसको भाई? ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ ब्रीथिंग। आप भागोगे, ठीक है, भागोगे तो आपका रेट ऑफ ब्रीथिंग, समझ रहे हो, रेट ऑफ ब्रीथिंग अपने आप इंक्रीज हो जाता है। कौन करता है? ये आपके हार्मोन्स एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन, दोनों का सेम फंक्शन, ठीक है, दोनों सेम इफेक्ट दिखाते हैं, दोनों का फंक्शन सेम होता है, ठीक है, इसको सेम पढ़ते हैं, समझ गए। तो रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज करते हैं, और क्या करते हैं? हार्ट बीट रेट को भी ये इंक्रीज करते हैं, ठीक है, हार्ट बीट रेट को भी क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। रेट ऑफ ब्रीथिंग को इंक्रीज करते हैं, हार्ट बीट रेट को भी इंक्रीज करते हैं, और ये स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज करते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी क्या करते हैं भाई? स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी क्या करता है? इंक्रीज करते हैं, समझ गए। स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं, ये आपके स्वेटिंग को इंक्रीज करते हैं, पसीना आने लगेगा भाई। आप जब भागते हो, जब लड़ते हो, जब डरते हो,
तो पसीना तो ठीक है पूरे बॉडी से रिलीज होता है, ठीक है। आपके ये क्या करेंगे, स्वेटिंग को इंक्रीज कर देंगे, स्वेटिंग को इंक्रीज कर देंगे। और क्या फंक्शन करेंगे, पाइलो इरेक्शन, रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई। पाइलो इरेक्शन, पाइलो इरेक्शन का मतलब होता है, पाइलो इरेक्शन रोंगटे खड़े हो जाना, जो आपके हेयर्स है, ठीक है, स्किन के खड़े हो जाते हैं, समझे, राइजिंग ऑफ हेयर्स, पाइलो इरेक्शन, इसी को बोलते हैं पाइलो इरेक्शन। जब गूस बम सुना है ना, गूस बम हो जाता है जब डरोगे तब, ठीक है। पाइलो इरेक्शन भी ये करते हैं, समझे, पाइलो इरेक्शन में भी क्या होता है, इनका रोल होता है, ठीक है। तो पाइलो इरेक्शन भी ये करते हैं। और क्या फंक्शन है इनका भाई, अगर मैं और इसके फंक्शन के तरफ आपको ले चलूं तो और क्या फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो और कौन से पर्सन को, और कौन से फंक्शन को ये प्रमोट करते हैं, ये आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी ये क्या कर देते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। ये आपके और क्या करते हैं, ये आपके करते हैं, ठीक है, लिपोलाइसिस, फैट का ब्रेकडाउन करते हैं, लिपोलाइसिस करते हैं, प्रोटियोलाइसिस करते हैं, ठीक है। लिपोलाइसिस करते हैं, प्रोटियोलाइसिस करते हैं। लिपोलाइसिस मतलब फैट का ब्रेकडाउन, प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन, प्रोटियोलाइसिस मतलब प्रोटीन का ब्रेकडाउन, लिपोलाइसिस मतलब फैट का ब्रेकडाउन, ठीक है। सो प्रोटीन का ब्रेकडाउन एंड फैट का ब्रेकडाउन दोनों ही करते हैं, समझ गए। प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन करते हैं एंड फैट का भी क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करता है, फैट का ब्रेक डाउन करता है, इसीलिए इन्हें लिपोलाइसिस बोलते हैं। और ये प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन करते हैं, इसीलिए इसे इन्हें प्रोटियोलाइसिस इन्हें बोला जाता है, ठीक है, प्रोटियोलाइसिस, क्योंकि ये प्रोटीन का भी ब्रेक डाउन ये करते हैं, प्रोटीन का भी क्या करते हैं भाई, इसका ब्रेक डाउन ये करते हैं, समझ गए। तो लिपोलाइसिस करते हैं एंड प्रोटियोलाइसिस भी ये करते हैं, समझ गए। तो ये सारे कंडीशन आप देख रहे हो भाई, आपका हार्ट बीट रेट, ब्रीथिंग रेट, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, स्वेटिंग, पाइलो इरेक्शन, ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, सारा चीज आपका इंक्रीज हो जाएगा। और आपका प्यूपिल डायलेशन ये भी आपका होगा भाई, ठीक है। और क्या होता है इससे, प्यूपिल डायलेशन, प्यूपिल, आंख फाड़ फाड़ के भगोगे भाई, आपका प्यूपिल डायलेट करेंगे। अंधेरे में जब भगोगे तो आपका, ठीक है, जो आंख है बड़े बड़े, समझ रहे हो, ठीक है। तो प्यूपिल डायलेशन भी करते हैं, ये प्यूपिल डायलेशन भी ये क्या करते हैं भाई, करते हैं। तो ये इसका, ठीक है, हार्मोन का इफेक्ट है, इसका फंक्शन है कि हार्मोन ये सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, समझ गए। तो ये हार्मोन का फंक्शन है कि एक्चुअल में हार्मोन कौन कौन से फंक्शन ये अपना रोल प्ले करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा कि हार्मोन का ये क्या है, रोल है, ठीक है, ये सारे हार्मोन का रोल है। अब इसके बाद एक डिसीज है, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक डिसऑर्डर है इसका, एडिसन्स डिसीज, ठीक है, उसको देखेंगे, चलो। एडिसन्स डिसीज, ठीक है, इसका एक डिसऑर्डर है जिसे क्या बोलते हैं, एडिसन्स डिसीज, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, एडिसन्स डिसीज, एडिसन्स डिसीज, ठीक है, एडिसन्स डिसीज। सो एडिसन्स डिसीज क्या होता है, देखो, एडिसन्स डिसीज, इसमें आपका क्या होता है भाई, एडिसन्स डिसीज में लो सिक्रीशन, इसमें लो सिक्रीशन होता है किसका, एडिसन्स डिसीज में लो सिक्रीशन होता है किसका, लो सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। एडिसन्स डिसीज जिसमें लो सिक्रीशन किसका होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड का लो सिक्रीशन। जब इनका देखो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसमें हम लोग कहते हैं कॉर्टिसोल, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जिसमें हम लोग का क्या आता है, एल्डोस्टेरोन। जब आपके बॉडी में कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन का कम सिक्रीशन, लो सिक्रीशन होगा, ठीक है। कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन का जब लो सिक्रीशन होता है तो इससे क्या होता है, एडिसन्स डिसीज, ठीक है। सो कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन के
का जब बॉडी में इसका जब क्या होता है लो सिक्रीशन, जब बॉडी में इनका लो सिक्रीशन होता है तो इससे कौन सा डिसऑर्डर होता है, एडिसन्स डिसीज। ठीक है, इसे बोलते हैं एडिसन्स डिसीज। सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, सिम्टम्स को डिस्कस करेंगे अगर, तो कौन कौन से इसके सिम्टम्स होते हैं। देखो अगर मैं सिम्टम्स को बताऊं तो इनके सिम्टम्स कौन कौन से हैं। इनका जो सिम्टम्स है आपको पता होना चाहिए, नोजिया, नोजिया उल्टी जैसे लगना। ठीक है, ठीक है, नोजिया होता है, इससे होता है क्या, डायरिया, डायरिया। ठीक है, तो नोजिया, डायरिया ये इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये हम लोग के किसके सिम्टम्स है, एडिसन्स डिसीज के। इसमें और क्या होता है समझो, इसमें आपके, ठीक है, इसमें हम लोग का क्या होता है, मैं इधर लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है, लॉस, ठीक है, ठीक है, डिक्रीज सोडियम आयन इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में सोडियम आयन इसमें डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, सो ब्लड प्लाज्मा में देखो, ब्लड प्लाज्मा में सोडियम आयन इसमें कम हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में सोडियम आयन डिक्रीज हो जाते हैं और क्या बढ़ जाता है ब्लड में, इंक्रीज पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन इंक्रीज हो जाता है किसमें, प्लाज्मा में। तो इसका दो इफेक्ट आप समझो कि इसमें क्या होता है, इसमें ब्लड में सोडियम, ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में सोडियम आयन कम हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा में सोडियम आयन कम हो जाते हैं एंड ब्लड प्लाज्मा में पोटेशियम आयन बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है समझ गए कि सोडियम आयन ब्लड प्लाज्मा में कम हो जाते हैं एंड पोटेशियम आयन ब्लड प्लाज्मा में बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि भाई यूरिन से, ठीक है, यूरिन के थ्रू आपका क्या हो रहा है, यूरिन के थ्रू सोडियम आयन का लॉस हो रहा है। इसमें आपका क्या हो रहा है, यूरिन के थ्रू सोडियम आयन का लॉस हो रहा है। क्यों भाई, क्योंकि आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, समझ रहे हो, एल्डोस्टोन का सिक्रीशन कम हो गया है। एल्डोस्टोन क्या करता है, सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन, सारा चीज कनेक्ट है, समझो ना। एल्डोस्टोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जिसमें आते हैं क्या, एल्डोस्टोन, ठीक है, जो कि हम लोग का क्या करता है समझो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आते हैं कॉर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड में आते हैं एल्डोस्टोन। मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक, इसमें हम लोग क्या आते हैं जिसे बोलते हैं एल्डोस्टोन। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड में आते हैं एल्डोस्टोन, ठीक है, एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में आते हैं कॉर्टिसोल, ठीक, कॉर्टिसोल। तो ये दोनों का सिक्रीशन समझे ना, एल्डोस्टोन का कम सिक्रीशन होगा तो इससे वाटर, भाई सोडियम का लॉस तो होगा वाटर यूरिन के थ्रू, कॉमन सेंस है। ठीक है, तो जब एल्डोस्टोन का कम सिक्रीशन, लो सिक्रीशन होता है तो इससे क्या होता है, सोडियम का लॉस होता है किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू। तो इसी को बोलते हैं एडिसन्स डिसीज, इसी को बोला जाता है एडिसन्स डिसीज, इसी को ही बोलते हैं। समझ गए। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको ये सारा चीज क्लियर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है।